जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के विषय में। आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये आपका कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कट ऑफ होगा। सभी जोन का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। उसके साथ साथ रैंक मित्रा का एक डाटा एनालिसिस करूंगा जिसमें अभी तक 3 लाख बच्चों ने अपना डाटा दिया है। यदि आप उस डाटा को देख लेंगे तो स्वतः ही क्लियर हो जाएगा कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि जोन वाइज कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और आपका पर सीट कंपटीशन कितना है। यानी कि सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम रैंक मित्रा का डाटा एनालिसिस करते हैं। वहां से देखते हैं कि कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। दोस्तों, यह रैंक मित्रा का डाटा है, आप यहां पे देख सकते हैं और इसमें अभी तक 3,01,853 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। यह जो संख्या है ये अच्छी खासी है। आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर हम यहां पे सबसे पहले देखें तो 4 बच्चे ऐसे हैं अभी तक के डाटा के अनुसार जिनका स्कोर 95 या 95 नंबर से अधिक है। 28 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 नंबर से अधिक है। 433 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 नंबर से अधिक है। वहीं 16,189 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 नंबर से अधिक है और 40,538 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 नंबर से अधिक है। और आपकी वैकेंसी कितनी है? 32,000। तो यहाँ पे अभी तक का जो डाटा है, अभी तक का सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बच्चों का डाटा है और इस 3 लाख बच्चों के डाटा में ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40,538 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक हो रहा है। तो आपका जो कट ऑफ है यह 70 के आसपास ही जाने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपका स्कोर 70 या 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन हो सकता है या आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ा सा अलग रहे। हो सकता है कि किसी कैटेगरी में आपका कट ऑफ 75 जा रहा हो और किसी कैटेगरी में आपका कट ऑफ 65 ही जा रहा हो सकता है किसी कैटेगरी में आपका कट ऑफ 80 जा रहा हो और हो सकता है किसी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है ये आपका 60 ही जा रहा हो। तो ये सब डिपेंड करेगा और यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि 40,538 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम 101 शिफ्ट में हुआ है इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में। आप यहां पे देख पा रहे हैं अभी तक के डाटा के अनुसार जो एग्जाम 19/12/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट है। और यदि आपका एग्जाम इस शिफ्ट में हुआ है तो आप मान के चलेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 10 से 12 नंबर का फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है 27/11/2025 का दोपहर का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 44 के आसपास है। तीसरे नंबर पे आपका आता है 4/12/2025 का इवनिंग का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 44 के आसपास है। चौथे नंबर पे आपका आता है 8/12/2025 का इवनिंग का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 44.80 के आसपास है। पांचवें नंबर पे आपका आता है 14/12/2025 का दोपहर का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45 के आसपास है। और छठे नंबर पे आपका आता है 10 फरवरी 2026 का इवनिंग का शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45 के आसपास है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो अभी तक का आपका एग्जाम हुआ एक शिफ्ट में इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट आपका यहां पे 19 दिसंबर की है। उसके बाद आपका 27 नवंबर, उसके बाद आपका 4 दिसंबर, उसके बाद आपका 8 दिसंबर, उसके बाद आपका 14 दिसंबर, उसके बाद आपका 10 फरवरी। ये जो 6 शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में हुआ है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। और यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना स्कोर मिलेगा और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। अब हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम 101 शिफ्ट में हुआ है उसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। सबसे
इजी शिफ्ट के विषय में हम बात करते हैं। अगर हम देखें इस डाटा के अनुसार जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सबसे इजी शिफ्ट आपका माना जा रहा है 14/12/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 के आसपास है। सेकंड नंबर पे आपका आता है 8 जनवरी 2026 का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 के आसपास है। उसके बाद आपका आता है 12 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53 के आसपास है। उसके बाद आपका आता है 21 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 के आसपास है। उसके बाद आपका आता है 10 फरवरी 2026 का दोपहर का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 के आसपास है। उसके बाद आपका आता है 30 दिसंबर 2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 के आसपास आता है। उसके बाद आपका आता है 12 दिसंबर 2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 के आसपास है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका जो शिफ्ट है ये सबसे इजी शिफ्ट है। यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों को मिलेगा। यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में हुआ है तो आपको अधिक स्कोर लाने की आवश्यकता होगी, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे मैंने आपको 6 सबसे हार्ड शिफ्ट बताया, 6 सबसे इजी शिफ्ट बताया और आप यहां से अपना अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद का जो शिफ्ट है वो आपका मॉडरेट शिफ्ट है। उसमें यदि आपका एग्जाम हुआ है तो आपको कम से कम 5 से 6 नंबर का फायदा मिलेगा। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में नहीं है, इजी शिफ्ट में नहीं है, मॉडरेट शिफ्ट में है, तो आपको कम से कम 5 से 6 नंबर का फायदा मिलने वाला है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये अभी तक का डाटा था रैंक मित्रा के अनुसार। अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में, और कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जोन वाइज पर सीट कंपटीशन कितना है। उसके बाद आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो कैटेगरी वाइज और उसके साथ साथ जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों यहां पर आपका सभी जोन का डिटेल है, आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले सिकंदराबाद जोन के विषय में बात करते हैं। सिकंदराबाद जोन में 1642 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 9,60,697 बच्चों ने आवेदन किया था। और इसके हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है सिकंदराबाद में ये 585 का हो रहा है। हुबली की बात करें तो 503 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। टोटल 2,75,307 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन 547 का है। गुवाहाटी की बात करें यहाँ पे 2048 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। टोटल 10,72,841 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और इसमें पर सीट कंपटीशन 524 के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई जोन आता है, जहां पर 3,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। टोटल 15,59,100 बच्चों ने आवेदन किया है। आपका जो पर सीट कंपटीशन है 481 का है। कोलकाता के विषय में बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 471 का हो रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 397 का हो रहा है। बिलासपुर जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 413 का हो रहा है। भोपाल जोन की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 223 का हो रहा है। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 264 का हो रहा है। पटना जोन की विषय में बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 265 का है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 233 का है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पे आपका 234 का है पर सीट कंपटीशन। न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 234 का है। और उसके बाद रांची की बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 249 का है। और उसके बाद आपका अगर हम अहमदाबाद जोन की विषय में बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 153 का हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा सभी आपका जो जोन है वहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किया है। अब हम बात करते हैं इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। आपका जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जाएगा और कैटेगरी वाइज के बाद आपका जो कट ऑफ है वो जोन वाइज कितना जाएगा। यहाँ पे मैंने सभी जोन का कट ऑफ लिखा है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन 110% होने वाला है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जितना स्कोर है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं। आप कमेंट कैसे करेंगे, जैसे आपका जोन हुबली है,
आप हुबली लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं, और उसके बाद लिखेंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ये जो हुबली जोन है उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है इसके लिए 60 या 65 स्कोर सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, बस आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में। सबसे पहले आपका अहमदाबाद जोन आता है। यदि आप अहमदाबाद जोन से हैं और आपका स्कोर यूआर से 68 से लेकर के 72 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 56 से 60 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 52 से 56 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 63 से 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 60 से 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपका अहमदाबाद जोन का कट ऑफ है। अब बात करते हैं अजमेर जोन की। यदि आप अजमेर जोन से हैं, यूआर हैं और आपका स्कोर 71 से 75 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 63 से 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 67 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 57 से 61 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 57 से 61 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि हम बात करें इलाहाबाद जोन के विषय में, यदि आप इलाहाबाद जोन के हैं और आप यूआर कैंडिडेट हैं, आपका स्कोर 74 से 78 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 63 से 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 57 से 61 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 68 से 73 के आसपास है तो आप सेफ है। अगर हम बात करें बेंगलुरु जोन के विषय में, यदि आपका जोन बेंगलुरु है और आपका जो स्कोर यूआर से 74 से 78 के आसपास है तो आप सेफ है। एसटी में आपका स्कोर 51 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। एसटी में 42 से 46 के आसपास है तो आप सेफ है। ओबीसी में 61 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। और ईडब्ल्यूएस में 60 से 74 के आसपास है तो आप सेफ है। अगर हम भोपाल जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 66 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। एससी हैं, आपका स्कोर 51 से 56 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। एसटी हैं और आपका स्कोर 42 से 48 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। ओबीसी हैं, आपका स्कोर 66 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस है, आपका स्कोर 62 से 66 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। भोपाल जोन के विषय में बात करें, यदि आपका स्कोर यूआर के लिए 66 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी के लिए 55 से 60 के आसपास, एसटी के लिए 44 से 48 के आसपास, ओबीसी के लिए 65 से 71 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 66 के आसपास। भुवनेश्वर जोन यदि आपका है, आपका स्कोर 74 से 76 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी के लिए 50 से 64 के आसपास है तो आप सेफ है। और एसटी के लिए 43 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। ओबीसी के लिए 51 से आपका 73 के आसपास है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ है। बिलासपुर जोन के विषय में बात करें, यदि आपका बिलासपुर जोन है और आप यूआर है, आपका स्कोर 68 से 73 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी है 60 से 62 के आसपास है तो आप सेफ है। एसटी है, आपका स्कोर 58 से 62 के आसपास है तो आप सेफ है। ओबीसी है तो आपका स्कोर 66 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस है, आपका स्कोर 62 से 64 के आसपास है तो आप सेफ है। चंडीगढ़ जोन के विषय में बात करें, यदि आप चंडीगढ़ से हैं, आप यूआर हैं, आपका स्कोर 66 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी के लिए आपका स्कोर 51 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। एसटी के लिए आपका स्कोर 42 से 46 के आसपास है तो आप सेफ है। ओबीसी के लिए आपका स्कोर 68 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका स्कोर 62 से 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आपका चेन्नई जोन है और आप यूआर हैं, यदि आप चेन्नई से हैं, आप यूआर हैं, आपका स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद 73 से 76 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। एससी है, आपका स्कोर 51 से 55 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। एसटी है, आपका स्कोर 42 से लेकर के 57 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। यदि आपका स्कोर 51 से आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 72 से 74 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। यदि आप गोरखपुर जोन से हैं, आपका स्कोर 66 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 51 से 58 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 42 से 48 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 68 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 62 से 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आपका जोन गुवाहाटी रहा है और इसमें यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 51 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर लगभग 38 से 40 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 44 से 48 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप
EWS है आपका स्कोर 41 से 45 के आसपास है तो आप सेफ है। हम जम्मू की बात करें तो यदि आपका जोन जम्मू रहा है, आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 60 से लेकर के 70 से लेकर के 73 के आसपास है तो आप सेफ हैं। उसके बाद SC की बात करें तो यहाँ पे आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ST में यदि आपका स्कोर 57 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। OBC में आपका स्कोर लगभग 60 से लेकर के 63 के आसपास है तो आप सेफ है। और EWS में आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ है। कोलकाता जोन के विषय में बात करें तो यदि आप यूआर है, आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ है। SC में आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ST में आपका स्कोर 52 से 56 के आसपास है तो आप सेफ है। OBC में आपका स्कोर 60 से लेकर के 67 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 62 से 67 है तो आप सेफ है। हम बात करें मालदा जोन के विषय में, हम मालदा जोन के विषय में बात करते हैं। यदि आप मालदा जोन से हैं, आप यूआर हैं और आपका स्कोर यूआर से लगभग 73 से 77 के आसपास है तो आप सेफ है। SC है आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ST आपका स्कोर 54 के आसपास है तो आप सेफ है। EWS है आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। और EWS है आपका स्कोर 63 के आसपास है तो आप सेफ है। मुंबई जोन के विषय में बात करें, यदि आप मुंबई जोन से हैं, आप यूआर है, आपका स्कोर 67 से लेकर के 71 के आसपास है तो आप सेफ है। SC है आपका स्कोर 58 से 62 के आसपास है तो आप सेफ है। ST है आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। OBC है आपका स्कोर 64 से लेकर के 68 के आसपास है तो आप सेफ है। EWS है आपका स्कोर 62 से 66 के आसपास है तो आप सेफ है। मुजफ्फरपुर जोन के विषय में बात करें तो यदि आप यूआर है, आपका स्कोर 63 से 77 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं, आपका स्कोर 51 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। ST है आपका स्कोर 42 से 46 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 68 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 64 से 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप पटना जोन से हैं और आपका स्कोर इस समय 73 से लेकर के 78 के आसपास हो रहा है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं, यदि आप SC आपका स्कोर 51 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं, आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा कट ऑफ है। सिलीगुड़ी की बात करें, यहाँ पे यदि आप सिलीगुड़ी से हैं, आपका स्कोर लगभग 70 के आसपास है, 65 से 70 यूआर के लिए तो आप सेफ है। यदि आप SC है, आपका स्कोर 55 के आसपास है, 55 से 60 तो आप सेफ है। यदि आप ST है, आपका स्कोर 42 से 48 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 60 से 64 के आसपास है तो आप सेफ है। और यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा है, आप इसको अवश्य देखिएगा। और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जो आपका स्कोर है वो सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपका भोपाल जोन है तो आप भोपाल लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है, और कैटेगरी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है इस कैटेगरी के साथ ये इस जोन में सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।